नमस्कार। श्री बालाजी पब्लिक स्कूल खंडवा में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, श्री बालाजी पब्लिक स्कूल का नाम अगले सत्र से हम लोग मैक्रोविजन स्कूल खंडवा करने जा रहे हैं। मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। बेसिकली हम लोग जाने जाते हैं कि हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं। ये सारे काम जो हम बुरहानपुर में कर रहे हैं वही सब कुछ लेकर हम खंडवा भी आ रहे हैं, और खंडवा में जो वर्तमान में श्री बालाजी पब्लिक स्कूल है वो आगामी सत्र से मैक्रोविजन स्कूल खंडवा कहलाएगा। जो बच्चे 6 क्लास से हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्राथमिक तैयारी हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे 9-10th में हैं उनको अपर लेवल पर पढ़ाया जाएगा, और 11-12th के सभी विद्यार्थियों को जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे बायो वालों के लिए नीट है, मैथमेटिक्स वालों के लिए IIT JEE है, क्लैट है, CPT है। इसके अलावा जो बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए टॉयफिल, सेट, ये सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन खंडवा स्कूल में हम लोग कराएंगे। फ़िलहाल वो डे बोर्डिंग है, आने वाले भविष्य में उसे हॉस्टल में भी परिवर्तित करेंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत लीडिंग माने जाते हैं। हर बच्चे के पास iPad है, iMac लैब है, इंटरेक्टिव पैनल्स क्लास में हैं, और वो सारी सुविधाएं हैं जो विश्व के श्रेष्ठतम स्कूलों में होती होगी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी केवल एक बात की है कि मैक्रोविजन स्कूल खंडवा की फीस स्ट्रक्चर मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर से बहुत कम है। तो ये आपका सौभाग्य है, आप इसका मज़ा लीजिए। खंडवा और आसपास के क्षेत्र के बच्चे, ना आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा टीचर लगाने की ज़रूरत है। सारा काम स्कूल करके देगा, बहुत हाईटेक तरीके से। विश्वास बनाए रखिए। वो सारी सुविधाएं जो हम बुरहानपुर में दे रहे हैं वही खंडवा में लेकर आ रहे हैं। तुरंत एडमिशन कराकर अपने बच्चे का भविष्य निश्चित करिए, सुरक्षित कीजिए। सफलता की राह में वो बहुत आगे तक जाए, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद। खंडवा शहर में पश्चिमी विक्षोभ गतिविधियों के बीच शुक्रवार को गर्मी के तेवर तीखे नजर आए। सुबह से तेज धूप निकली, इससे दिन के तापमान में इजाफा नजर आया, लेकिन रात के तापमान में मामूली गिरावट आई। शुक्रवार को दिन के तापमान में 0.6 डिग्री का इजाफा हुआ, वहीं रात के तापमान में 0.4 डिग्री की गिरावट आई। दिन का तापमान 41.1 डिग्री और रात का तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर सौरव गुप्ता के अनुसार जिले में खरगोन बैतूल से लगे हिस्से में कई बूंदाबांदी हो सकती है। खंडवा के देव स्थान वाराणसी में आयोजित नेशनल कुश्ती में खंडवा की माधुरी जगदीश पटेल ने स्वर्ण पदक एवं प्रांजल ऋषि सोनकर ने ब्रांज मेडल जीतकर खंडवा का नाम रोशन किया। कुश्ती के क्षेत्र में खंडवा जिला मध्य प्रदेश का हब बनता जा रहा है। खंडवा जिले में पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी कुश्ती क्षेत्र में अपना हुनर दिखाकर खंडवा का नाम प्रदेश और देश स्तर साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रही है। समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि जिले में हर विधा में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यदि इन प्रतिभाओं को अच्छा मंच प्राप्त हो जाता है तो ये अपने हुनर के माध्यम से खंडवा का नाम देश विदेश में रोशन कर सकती है। कुश्ती के क्षेत्र में भी पूर्व विधायक एवं प्रदेश के केसरी रहे स्वर्गीय हुकुमचंद यादव, स्वर्गीय रघुनाथ पांजरे द्वारा जो कुश्ती का पौधा रोपा गया वह आज प्रफुल्लित होता नजर आ रहा है। खेत पर सिंचाई करने गए किसान का शव बिजली ट्रांसफार्मर पर मिला। किसान देर रात को घर से खेत पर मूंग की फसल में सिंचाई करने गया था, लेकिन सुबह ग्रामीणों को ट्रांसफार्मर पर शव लटका मिला। करंट से शव पूरी तरह जल गया। मौके पर पुलिस पहुंची, शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवाया। वहीं पुलिस का कहना है कि हादसा है। घटना थाना पिपलो क्षेत्र के ग्राम गरण गांव की है। किसान जितेंद्र पिता रामकृष्ण यादव की मौत हो गई। मौत का कारण बिजली ट्रांसफार्मर से करंट लगना बताया गया। टीआई
एस.एन. पांडे ने बताया कि किसान जितेंद्र ने खेत पर मूंग और सब्जी फसल बोई थी। शुक्रवार देर रात 3 बजे खेत की लाइट आने पर वह घर से निकला था। सुबह 7 बजे खेत तरफ गए किसानों ने देखा कि जितेंद्र का शव ट्रांसफार्मर पर लटका हुआ है। प्रथम दृष्टया सामने आया कि किसान के साथ हादसा हुआ है। लाइट खराब होने से वह ट्रांसफार्मर की तरफ गया था। इस दौरान वह हादसे का शिकार हुआ और करंट लगने से जान चली गई। परिवार वालों और ग्रामीणों का कहना है कि जितेंद्र यादव युवा और सफल किसान था। गांव में किसी से विवाद नहीं था। परिवार में 5 साल का एक लड़का है। किसान की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मेड़ पर लगे पेड़ को लेकर 2 किसानों के बीच जमकर विवाद हुआ। इसमें एक ने दूसरे पर दराती से हमला कर दिया। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने इस केस में हमलावर किसान को 1 साल की सजा सुनाई। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरि प्रसाद बांके ने बताया कि 26 जनवरी 2021 को विजय निवासी ग्राम सुतारखेड़ा खेत में पानी दे रहे थे। खेत पड़ोसी दिनेश पिता बलराम आया और मेड़ पर लगा नीम का पेड़ काटने लगा। जब विजय ने विरोध किया तो दिनेश ने विवाद किया, जहां दराती से हमला कर विजय को घायल कर दिया। विजय ने पिपलो थाने में केस दर्ज करवाया। कोर्ट ने आरोपी दिनेश को 1 साल की जेल व अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से केस की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भूरालाल वास्कले ने की। खंडवा शहरी क्षेत्र में भीषण गर्मी में पानी की समस्या को लेकर शहरवासी और कांग्रेस पार्षद सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर में 20 वार्डों में पानी नहीं मिलने पर हाहाकार मचा है। नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी शहर के रहवासियों को भीषण गर्मी में पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं आज बड़ी संख्या में रहवासी और कांग्रेसी पार्षद अपने सिर पर मटके लेकर नगर निगम पहुंचे और नगर निगम आयुक्त को पानी की समस्या बताते हुए निगम आयुक्त को खाली मटके हाथों में दिए और जल्द पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर ने आरोप लगाया कि जल संकट से निपटने के लिए शासन ने नगर निगम को 40 लाख रुपए अतिरिक्त दिए हैं। इसके बावजूद भी शहर में पानी के लिए हाहाकार मचा है और शहर के करीब 25 वार्डों में 2 दिन से पानी नहीं पहुंच रहा है और न ही पानी मिल रहा है। इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया आपने आज? देखिए, खंडवा में 20 साल से पानी के नाम पर पब्लिक को लूटा जा रहा है। आप बताइए कि खंडवा में पानी की समस्या खत्म हुई क्या? 150 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जनता में त्राही माँ है। हर वार्ड में परेशान है। पार्षदों को क्यों चुनते हैं कि ताकि पार्षद अपनी पब्लिक अपने वार्ड की समस्या का निराकरण करे और पब्लिक को अगर कोई तकलीफ होती है उसका निराकरण करे। लेकिन 50 पार्षद 50 के 50 वार्ड परेशान हैं। पानी की बहुत किल्लत है। आप बताइए, 150 करोड़ रुपए की नर्मदा पाइपलाइन आई, उसके बाद 10 करोड़ रुपए जसवाड़ी की जो पाइपलाइन है वहाँ से नई पाइपलाइन डालकर करा, उसके बाद नागचून से पाइपलाइन रिपेयर करी और फिर पानी लाया। तो 3 जगह पैसे खर्च करने के बाद भी 200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी खंडवा की जनता प्यासी क्यों है और पानी की किल्लत क्यों होती है? या तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर काला बाजारी हो रही है, वहाँ पर टैंकरों के नाम पर पब्लिक को लूटा जा रहा है। जो टैंकर का व्यवसाय करना चाहते हैं वो जानबूझकर शहर को पानी की किल्लत से परेशान करना चाहते हैं और खंडवा की जनता को परेशान करना। मैं तो खंडवा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इतनी सहनशील है कि जो 20 साल से इतनी खतरनाक समस्या होने के बाद भी रोडों पर नहीं निकलती है और हमेशा बीजेपी को जिताती है, लेकिन बीजेपी उनका शोषण के अलावा कुछ नहीं करती। आप बताइए, नई जसवाड़ी से 10 करोड़ की पाइपलाइन बिछी थी, उसके बाद पानी की समस्या होनी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं। उसके बाद नागचून जो है, पूरे शहर में मैं जब छोटा था तब नागचून से पूरे खंडवा को पानी पूर जाता था, लेकिन अभी 200 करोड़ खर्च करने के बाद भी शहर प्यासा है। आप देखिए, वहाँ पर जिलोद्यान जाएंगे तो वहाँ 500 रुपये में आप दो चुपचाप 500 रुपये और आप टैंकर बीजेपी का कोई नेता जाएगा, चुपचाप जाएगा, डराएगा, धमकाएगा, मेरे को पानी दे, और वो वहाँ जाके पानी को बेच रहा है। तो ये व्यवसाय कर रहे हैं और खंडवा की जनता बहुत परेशान है, लेकिन वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती। इसका ये मतलब नहीं है कि बोलना अधिक संख्या में आओ तभी कोई अन्याय हो रहा है, कम संख्या में भी अन्याय उतना ही होता है। आप देखिए, 5 पांडव थे और कौरव कितने थे? 100, लेकिन जीत किसकी हुई? सत्य की। इसी प्रकार हम कांग्रेसी संख्या बल ना देखें, हमारा आत्मविश्वास देखें। खंडवा की जनता के लिए हम लड़ते हैं और हम चाहे। जी भैया, किस प्रकार का विरोध है? देखिए, विरोध हमारा पानी को लेकर के था। अभी शहर में जिस तरह से त्राही मच रही पानी के लिए,
हर वार्ड के लोगों पार्षदों के द्वारा रिमाइंडर किया गया है कि इतने टैंकर चाहिए, लेकिन आप मानिएगा कि मैंने 20 टैंकर के पॉइंट दिए थे। मेरे यहाँ एक हफ्ते से पानी नहीं आया, लेकिन 20 टैंकर में से मात्र एक टैंकर मिला है जो वार्ड की समस्या का निराकरण नहीं। और टैंकर की आपूर्ति जो है पानी की आपूर्ति टैंकर से नहीं की जा सकती। ये सिर्फ एक सांत्वना देने के लिए, सिर्फ भरोसा दिलाने के लिए कि हम पानी की पूर्ति कर पाएंगे, लेकिन निगम ने हमेशा पानी की आपूर्ति के लिए भ्रष्टाचार किया है। और भ्रष्टाचार इस तरह से कि क्या हाथ करके पाइपलाइन तोड़ दी जाती है, फोड़ दी जाती है कि टैंकर की सप्लाई चालू कर दें। टैंकर की सप्लाई चालू करने के लिए मुझे लगता है कि टैंकर की सप्लाई चालू करने के लिए इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है। खंडवा शहर में कांग्रेस ने आज प्रेस वार्ता आयोजित की। वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की टीम में शामिल मनोज शर्मा ने लोकसभा चुनाव के संबंध में कई तरह की बड़ी बातें कही। क्या बातें कही, आइए सुनाते हैं आपको। क्या स्थिति ये बताइए। वहाँ पे बता रहा हूँ, गडकरी का चुनाव फंस गया है, टफ मुकाबला है। जो फैक्ट है वही बताऊंगा। गडकरी जी हार रहे कि विकास जीत रहे ये नहीं बताऊँ। रामटेक में ये हार रहे, नागपुर जिले में 2 लोकसभा है, रामटेक के अंदर में ये हार रहे हैं चुनाव। और वहाँ का चुनाव कहने समझ लो बिल्कुल मुआयने पे। जो भी फैसला होगा दोनों में 5-10 हज़ार के बीच का होने वाला। मथुरा स्टेशन से गोरखपुर पुणे स्पेशल ट्रेन गुजर रही थी, तभी व्यापारी सामने आ गया। व्यापारी के साथ 10 दिन पहले खालवा थाना क्षेत्र में 86,000 रुपए की लूट हुई थी। परिजन का आरोप है कि पुलिस शिकायत वापस लेने का दबाव बना रही थी। सब्जी व्यापारी शेख रफीक पिता बिस्मिल्ला 60 वर्षीय बड़ियातुला जावर थाना क्षेत्र का निवासी है। मृतक के परिजन का कहना है कि शेख रफीक करीब 30 साल से सब्जी का व्यवसाय करते थे। उनका व्यापार खालवा क्षेत्र के गुलाई माल गांव की तरफ होता था। वे सब्जी के थोक एवं फुटकर व्यापारी थे। 17 अप्रैल को जब वे व्यापार कर घर लौट रहे थे, तभी गुलाई और धामा के बीच सुहागी कुंडिया नाले के पास उनके साथ लूट की वारदात हुई। 6 नकाबपोश बदमाशों ने धारदार हथियार दिखाकर उनकी जेब में रखे 86,000 रुपए लूट लिए। इस घटना को लेकर रफीक काफी डरे सहमे नजर आ रहे थे। उन्होंने खालवा थाने में शिकायत कराई कि उनके साथ लूट हुई। पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली, लेकिन बयान के लिए रोज थाने बुला रही थी, जहां खालवा पुलिस दबाव बनाए रही थी। शिकायत वापस ले लो। वो लोग मुंदी और जावर पुलिस से भी फोन लगवाते थे, कहते थे कि शिकायत वापस ले लो वरना तुम्हारे बच्चों को झूठे केस में फंसवा देंगे। सुबह घर से गायब हुए, मोबाइल बंद मिला। इसके साथ ही रफीक के बेटे हासिम और वसीम ने पुलिस को बताया कि वे सब्जी मंडी के लिए सुबह 4 बजे निकले थे। बुरहानपुर में शाहपुर के ग्राम जसौंदी में एक बस 60 फीट गहरी खाई में गिर गई। 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। 9 एम्बुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बस इंदौर से बुरहानपुर होते हुए अकोला महाराष्ट्र जा रही थी। बुरहानपुर एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने बताया कि सुबह 5:40 इंदौर से अकोला जा रही वीडियो कोच बस करौली घाट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब तक की जानकारी में सामने आया है कि बैटरी या टेक्निकल इशू के कारण बस खराब हुई थी। ड्राइवर ने बस को खड़ा किया और पीछे पत्थर लगा दिया। काफी लोग उसमें से उतर भी गए थे, लेकिन बस इसी लापरवाही वाली जगह पर खड़ी थी कि लुढ़कते हुए घाटी के अंदर 50 से 60 फीट नीचे जा गिरी। यात्री संजय ने बताया कि बस में 40 से 45 लोग सवार थे। रास्ते में बस खराब होकर काफी गर्म हो गई थी। किनारे खड़ी कर काम किया जा रहा था, इसलिए मैं नीचे उतर गया। बस में लगेज था, लगेज हटाकर बैटरी लगा रहे थे। इसी बीच बस रिवर्स हो गई और घाट होने के कारण बस सीधे खाई में जा गिरी। बाहर घूम रहे सभी यात्रियों ने मिलकर बस में बैठे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में कुछ देर बाद ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। बस पलटने की खबर मिली थी मुझे, तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ और यहाँ मरीजों को लाया है, उनको भर्ती कराया है और इलाज प्राथमिक तौर पर चल रहा है। कितने लोग घायल हैं? 19 लोगों को लाया अभी तक। सर कहाँ की घटना है? अब ये करौली की बता रहे हैं। सर बस पलटी होने का कारण क्या सामने आ रहा है? अब वो तो वहाँ से जांच के बाद ही बता रहे हैं। 2 मिनट, क्या नाम है आपका? लगन सावले। लगन में कैसी क्या बस से पलटी खा गई थी? बस ऐसे थे कि मतलब वो उसका लगेज था वो निकाल रहे थे, वो बैटरी लगा रहे थे, तो लगेज हटा और वो हट गई उसकी। तो डायरेक्ट बस वो हटी और ऐसे पूरी बस खाली में गिरी।
कितने फीट खाड़ी हुई? 180। 180 फीट की। हाँ। खाई कितनी गहरी होगी? वो बहुत गहरी थी। बहुत गहरी थी। हाँ। कि फिर वहाँ से निकले कैसे आप लोग? सब मतलब पैदल पैदल निकले, चढ़ के सबको निकाला पूरा, और उसके बाद में 2-3 उनके पैर फ्रैक्चर हो गए। कितने लोग थे एक बस में? समथिंग थे उसमें 40 से 50 जने। 50 लोग थे। हाँ। घायल कितने हुए होंगे? घायल लगभग होंगे 20 से 25। 25 घायल हुए हैं। तो आप लोग कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? हम इंदौर से अकोला जा रहे थे। इंदौर से अकोला जा रही थी बस। अच्छा अच्छा, सब सवारी अलग अलग से? सब अलग अलग शहर की थी। आप कहाँ से हो? हम अंदर से, अंदर अंदर से हो। कहाँ जा रहे थे आप? हम अकोला जा रहे थे। क्या क्या नाम आपका? लखन सावले। कुमारी रिद्धि मां गौरव धनवरिया ने सरस्वती शिशु मंदिर साला खंडवा ने कक्षा 10वीं बोर्ड में 86.38 अंक के साथ 5 विषयों में डिडक्शन प्राप्त किया। बिना किसी कोचिंग कर बालिका ने अपने अथक प्रयासों से यह उपलब्धि प्राप्त की है। परीक्षा के समय सोशल मीडिया एवं टेलीविजन की दुनिया से दूर रहकर एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर यह मुकाम पाया। कुमारी रिद्धिमा धनवरिया ने 86.38 अंक के साथ 5 विषयों में डिडक्शन प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि पर शाला के प्राचार्य शोभा तोमर, ममता शुक्ला, सबकाले जी, बंसल जी सहित अनेक ग्रामीण वासियों ने एवं शहरवासियों ने शुभकामनाएं प्रेषित कर बिटिया के उज्जवल भविष्य की कामना की।